हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर वही चैप्टर लाया हूं जो आप लोगों को काफी टफ लग रहा था। फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, दैट इज ये जो रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स है, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिस्टल के बारे में, हम आज डिस्कस करने वाले हैं ओव्यूल के बारे में, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में। आज का मौसम मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा है, तो आज एक गाना मुझे याद आ रहा है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है कोई। तो इसी तूफान में हम अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहली चीज आप देखेंगे वो है ये वाला डायग्राम। और मेरे प्यारे बच्चों, यही डायग्राम तो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में सिखाया था। ये वो डायग्राम है जिसे हम गाइनोशियम का पार्ट कहते हैं। गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इस पूरे पार्ट में आपको दो कंडीशंस दिखने वाली हैं। अगर आपको याद ना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपके लिए बहुत ही तुरंत इसको समझा दूं कि ये वाला पोर्शन कौन सा है। ये वाला स्पेशल पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं क्या? स्टाइल। और ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है गोल जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये थोड़ा सा याद रखना है। लेकिन हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। यहां पर आपको दो कंडीशन दिखेगी। कौन सी दो कंडीशन दिखेगी माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पर दो कंडीशन जो इस वक्त आपको दिख रही है, एक ये वाली यहां पर एक ही पिस्टल है, सिंगल पिस्टल है, एंड यहां पर आपको एक से ज्यादा पिस्टल दिख रहा है। अगर बाय चांस कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में सिंगल पिस्टल दिखे, सिंगल का मतलब होता है मोनो, तो ये है मोनो। अब इस पिस्टल को हम कार्पेल भी कह सकते हैं, इसीलिए हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इस कंडीशन को कहेंगे मोनो कार्पेलरी कंडीशन। मोनो कार्पेलरी कंडीशन। लेकिन अगर ऐसा ही कोई दूसरा ऐसा दिखे जिसमें एक नहीं, एक से ज्यादा कार्पेल्स आपको दिख रहे हैं, तो वो एक से ज्यादा कार्पेल वाला कंडीशन को आप क्या कहेंगे? एक से ज्यादा है मतलब क्या है? मेनी। और मेनी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कार्पेल्स आर प्रेजेंट। Hence, this condition को मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से हम कह लेंगे मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां एक और है जो आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे, ये कुछ ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर। यहां पर भी आपको वो पूरा का पूरा कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये कप जैसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पूरा का पूरा कार्पेल बैठा हुआ है, ये कप जैसे स्ट्रक्चर को हम खास करके इस नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हलामस। हलामस, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? रिसेप्टिकल। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम देखने जा रहे हैं वो है कंडीशन जिसमें या तो पिस्टल फ्री होने वाले हैं, मतलब वो आपस में, वो साथ में तो रहेंगे, ग्रुप में तो रहेंगे, लेकिन फ्री होंगे। जैसे हमारी ये पांचों उंगलियां हैं तो साथ में, लेकिन फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। तो उस कंडीशन को भी हम पढ़ने वाले हैं। खास करके आप देख लीजिए, अगर एक से ज्यादा पिस्टल हो और वो फ्री कंडीशन में हो। कौन से कंडीशन में? फ्री कंडीशन। फ्री का मतलब क्या? नॉट फ्यूज्ड। फ्री कंडीशन क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? नॉट फ्यूज्ड। तो अगर बहुत सारे पिस्टल हैं और वो फ्यूज्ड नहीं है, तो हम उसे कौन से कंडीशन से बुलाएंगे? एपोकार्पस कंडीशन।
कौन सा कंडीशन? एपोकार्पस। तो बहुत सारे पिस्टल हैं, मल्टी कार्पेलरी, और अगर फ्यूज्ड नहीं है तो एपोकार्पस कंडीशन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मिशेलिया, ये नाम आपको याद रखना है। फॉर विच कंडीशन? मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, मतलब फ्री कंडीशन, फ्री वाला। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहीं पर कार्पेल बहुत सारा हो लेकिन फ्यूज्ड हो, मोर देन वन, बट इफ इट इज फ्यूज्ड, मेरे प्यारे बच्चों अगर ये फ्यूज्ड है तो सिंकार्पस कंडीशन कहेंगे। सिंकार्पस मतलब क्या? मतलब फ्यूज्ड कंडीशन। फ्यूज्ड कार्पेल तो होंगे, एक से ज्यादा भी होंगे, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, बट दे वुड बी फ्यूज्ड टुगेदर, एक दूसरे में वो स्टिक रहने वाले हैं। हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस, या फिर अगर 5 है तो पेंटा कार्पेलरी सिंकार्पस कंडीशन। यहां पर एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस, जो कि बहुत ही फेमस शू फ्लावर के नाम से है। ये वाला कंडीशन या ये वाला डायग्राम हमने पहले भी पढ़ा, अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कप जैसा स्ट्रक्चर, ये कप जैसा स्ट्रक्चर जिस पे पूरा का पूरा कार्पेल बैठ रहा है, ये कप जैसा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थैलेमस। अब यहां पर जरा देखिए कंडीशन कैसा है। ये वो प्लांट है जिसका नाम है पापावीर प्लांट। यहां पर इस फ्लावर में आपको कौन सा कंडीशन दिख रहा है? यहां पर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। तो क्विकली बताइए ये कौन सा कंडीशन है? मल्टी मतलब मेनी कार्पल्स, मल्टी कार्पेलरी मेनी कार्पल्स, लेकिन कौन से कंडीशन में है? सिंकार्पस। मतलब सिंकार्पस बोले तो कार्पल्स किस कंडीशन में है? कार्पल्स होंगे फ्यूज्ड कंडीशन में। सिंकार्पस कंडीशन फ्यूज्ड वाला। आगे थोड़ा सा और देखने की कोशिश कीजिए। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनको तो हम पढ़ने ही वाले हैं। अब यहां पर स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा सबसे ऊपर होगा, स्टाइल और ओवरी उसके नीचे होंगे। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए ये वाला डायग्राम ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर डाइसेक्टेड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इस कंडीशन में खास करके यहां पर ओव्यूल बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा डायग्राम है, और इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां पर आपको दिख सकता है कि ओवरी में क्या होता है। ओवरी में ये स्मॉल, ये वाला मैं वहां पर ड्रॉ करके दिखा दूं। ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा टिश्यू का ग्रुप है, जिसने ओव्यूल को, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। इस ओव्यूल को वहां के ओवरी के वॉल से अटैच कौन सा स्ट्रक्चर करता है? उस स्ट्रक्चर का नाम है प्लासेंटा मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर जो लॉक्यूल कहा है, लॉक्यूल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। मैं आपको अगर ड्रॉ ही करके दिखा दूं तो सपोज ये अगर ओवरी है, ये अगर ओवरी है तो इसमें आपको यहां पर कुछ ऐसे टिश्यू दिखने चाहिए। ये देखिए जो मैंने फ्लोरेसेंट येलो कलर में बनाया है, इसको आप प्लासेंटा कंसीडर कीजिए, प्लासेंटा। एंड इस प्लासेंटा के साथ आपको अटैच होता हुआ क्या दिख जाएगा? ये रहा, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ओव्यूल। ये वाला स्ट्रक्चर को मैं क्या कह दूंगा? ओव्यूल। तो आपको जो यहां दिखने वाला है कंडीशन, कौन सा कंडीशन? जो मैं अभी व्हाइट कलर में आपको बता दे रहा हूं, ये जरा देखिए आप। ये व्हाइट कलर वाला कंडीशन जो पूरा है वो कंपार्टमेंट है एक्चुअली। तो ओव्यूल के अंदर होता है कंपार्टमेंट, उसी कंपार्टमेंट में होते हैं, सॉरी, ओवरी के अंदर होता है कंपार्टमेंट, उसी कंपार्टमेंट में होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स ओवरी के वॉल से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज व्हाट? इट वुड बी कॉल्ड एज प्लासेंटा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरी, ओवरी के पास क्या है? कैविटी, जिसे आप क्या कह सकते हैं?
कंपार्टमेंट या फिर क्या कह सकते हैं चेम्बर। चेम्बर को ही हम लॉक्यूल भी कहते हैं। उसी के अंदर क्या होता है प्लासेंटा, और ये प्लासेंटा क्या करता है ओव्यूल को ओवरी के इंटरनल वॉल से अटैच करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। नेक्स्ट, आप ये एग्जाम्पल थोड़ा याद रखिएगा, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहां पर आपको वीट, पैडी और मैंगो के बारे में दिया है। ये स्पेशली कौन से कंडीशन वाले हैं? ये वो प्लांट हैं जिनमें 1 ओव्यूल होता है सिंगल ओवरी में। सिंगल ओव्यूल वाले कंडीशन के जो प्लांट्स हैं वो कौन है? वो है वीट, पैडी एंड मैंगो। लेकिन इनके अलावा भी दूसरे टाइप के हैं जिनमें आप देखेंगे कि यहां पर वो मेनी ओव्यूल्स के साथ प्रेजेंट है, मेनी ओव्यूल्स इन सिंगल ओवरी। इसको तो आप जानते ही हैं, गर्मी के सीजन में काफी मजेदार होता है खाने में, ठंडा ठंडा कूल कूल वाटरमेलन। और ये पपाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार पपाया में से सीड्स निकाले होंगे अपने हाथों से, तो यहां पर पपाया, ऑर्चिड्स एंड वाटरमेलन, इन दोनों को तो आप बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं। ये वाला जो फ्रूट है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस है ऑर्चिड्स करके। इनमें एक ही ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स मिलने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देन यू विल सी ये कुछ स्पेशल कंडीशन। ये कंडीशन है ओव्यूल के अरेंजमेंट का। ओव्यूल किस पैटर्न में प्रेजेंट है, जब हम ये देखने की कोशिश करेंगे तो हमें उसमें भी वैरायटी दिखने वाली है। कौन कौन सी वैरायटी? अब ओव्यूल क्या है ये तो आपको पता है, ओव्यूल के अंदर ही वो पूरा का पूरा एग सेल वाला स्ट्रक्चर होगा। मतलब ओव्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पोलन ग्रेन और उसके अंदर का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक वैसे ही ओव्यूल और उसके अंदर का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर में जो आपको दिख रहा है ऐसा, लेट मी ड्रॉ दैट, मैं इसे हाईलाइट कर दूं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है स्पेशल ओव्यूल। अब ये ओव्यूल अगर आपको याद है तो ओव्यूल किससे अटैच्ड है? ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच्ड है। और प्लासेंटा किससे अटैच्ड है? प्लासेंटा ओवरी के अंदर के वॉल पे अटैच्ड है। तो ये ओव्यूल जहां पर स्पेशल अटैच होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो ओव्यूल का मेन बॉडी उस स्पेशल प्लासेंटा के साथ अटैच हो रहा होगा, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम फ्यूनिकल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? फ्यूनिकल। बहुत ही स्पेशल है, यहां पर आपको दिख जाएगा, दिस इज द फ्यूनिकल। एंड ये फ्यूनिकल जो ये स्पेशल स्ट्रक्चर से अटैच्ड है वो हाइलम कहलाता है। पॉइंट इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर, यहां वाला, दिस वुड बी टर्म्ड एज व्हाट? हाइलम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां पर भी दिख जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं इस वक्त, विथ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। लेट अस क्विकली सी द स्ट्रक्चर, लेट अस सी दिस स्ट्रक्चर। ये देखिए ये डायग्राम कितना अच्छा है। तो ये है ओव्यूल, ये है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ये फ्यूनिकल का अटैचमेंट विद द ओव्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइलम। और इस स्ट्रक्चर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं वो ये वाली स्ट्रक्चर है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्लैक वाले स्ट्रक्चर को हम रैफे कहते हैं, रैफे। ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर को मैं पूरा हाईलाइट कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, काफी स्ट्रॉन्ग जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। इसका फंक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी समझ लेते हैं। ये रैफे स्ट्रॉन्ग है, ये पूरे फ्यूनिकल को बहुत ही रिजिड बना देता है, सो दैट सपोज ये फ्यूनिकल है तो इस पे अटैच करने के लिए यहां ओव्यूल होगा। अब ये फ्यूनिकल
के अंदर जो राफे है वो स्ट्रेंथ देता है ताकि ओव्यूल को वो अच्छी तरीके से पकड़ सके। सो दिस राफे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट विद द ओव्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्यूनिकल। और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जब ओव्यूल से अटैच होता है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम हाइलम कहेंगे। और इस फ्यूनिकल के अंदर वो जो रिजिड राफे स्ट्रक्चर है, राफे वो क्या करता है, सपोर्ट करता है पूरे स्ट्रक्चर को रिजिड होने के लिए। तो दिस विल एक्ट एज व्हाट, सपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर ये देखो यहां भी लिखा हुआ है राफे। राफे अलोंग विथ फॉर्म्स अ रिज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राफे। और उसके नीचे वाले, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये ओपनिंग आपको दिख रही है, दिस इज द ओपनिंग। वहां जो ओपनिंग है उसे हम माइक्रोपाइल ओपनिंग या माइक्रोपाइल एंड भी कह सकते हैं। और उसके ठीक ऑपोजिट जो स्ट्रक्चर है, ये यहां वाला स्ट्रक्चर, उसे हम छलाजा छलाजा छलाजल एंड भी कह सकते हैं, छलाजल एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जरा सा याद रखना। अब ओव्यूल के आसपास वाला जो स्पेशल स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस स्पेशल टिश्यू है और ये मेगास्पोरेंजियम के नाम से फेमस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैरेनकाइमेटस टिश्यू, मतलब पैरेनकाइमा के सेल से बना है, इसीलिए उसे पैरेनकाइमेटस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम यहां पर भी आप देख सकते हैं। फ्यूनिकल, हाइलम, राफे, जहां पर ओपनिंग होगी वो क्या होगा, माइक्रोपाइल। इसके ठीक ऑपोजिट क्या होगा, छलाजल एंड। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये आप अगर हटा दें, दिस इज अनदर स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं अभी बहुत डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसके आसपास के जितने भी सेल्स हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला पूरा का पूरा यहां से ये रेड एंड ब्लू कलर का जो बाउंड्री है उसके बीच में जो सेल्स हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। न्यूक्लियस नहीं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूसेलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेग्यूमेंट्स भी हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। इंटेग्यूमेंट्स मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखा दूं आपको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक इंटेग्यूमेंट और ये दूसरा इंटेग्यूमेंट, ध्यान से देखिए, ये एक इंटेग्यूमेंट और ये दूसरा इंटेग्यूमेंट। तो ऐसे कुछ इंटेग्यूमेंट्स आपको दिख जाएंगे। इंटेग्यूमेंट नंबर ये बाहर का 1, ये 2, यहां पर भी 1 एंड 2। तो आपको इंटेग्यूमेंट्स भी दिखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है इंटेग्यूमेंट्स। अब यहां जो ओपनिंग है, यहां आपको इंटेग्यूमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। जहां ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल ओपनिंग, या फिर आप इसे क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल एंड। और इसके ऊपर वाला एंड क्या है, ये साइड वाला, ये साइड वाला जो आप पूरा देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, छलाजा। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर, छलाजा। उसके अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो बहुत मेन स्ट्रक्चर है, जिसमें एग सेल भी दिख रहा है। अब इसी का यहां पर अरेंजमेंट देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो जो फ्यूनिकल था, अगर वो अरेंजमेंट ऐसा हो डायरेक्ट, ये नीचे रहा फ्यूनिकल, लेट मी ड्रॉ इट हियर, ये रहा फ्यूनिकल जो स्टॉक था, एंड अगर ये फ्यूनिकल से ये पूरा का पूरा ओव्यूल का अटैचमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है, लाइक दिस, इंटेग्यूमेंट्स वुड बी प्रेजेंट लाइक दिस।
अगर ये स्ट्रेट है, ऐसा है, सपोज दिस इज फ्यूनिकल, ये क्या है, ये फ्यूनिकल है, और ये पूरा का पूरा ओव्यूल का अरेंजमेंट, लाइक ये फ्यूनिकल और ये ऐसा है पूरा का पूरा, तो ये अरेंजमेंट आपको देखना है, यहां दिखाया गया है। यहां पर माइक्रोपाइल एंड ऊपर होगा, छलाजल एंड उसके ऑपोजिट नीचे साइड में होगा। इसको हम बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस कंडीशन, ऑर्थोट्रोपस फ्यूनिकल एंड ये पूरा का पूरा ओव्यूल, उसका माइक्रोपाइल एंड ऊपर, छलाजल एंड नीचे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्थोट्रोपस। तो माइक्रोपाइल, छलाजा, फ्यूनिकल सब के सब कैसे लाइन में दिख रहे हैं, सबके सब सीधे लाइन में दिख रहे हैं। यहां पर है छलाजा, यहां पर है माइक्रोपाइल और ये नीचे है क्या, फ्यूनिकल। जब वो तीनों स्ट्रेट लाइन में हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्थोट्रोपस। एग्जाम्पल याद रखेंगे तो मार्क्स बढ़ने के चांस हैं। कौन से, पाइपर, पॉलीगोनम, साइकस। लेकिन ये इकलौता अरेंजमेंट नहीं है। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, ऑर्थोट्रोपस कैसा था, ये फ्यूनिकल था, ये ओव्यूल था। लेकिन अब ध्यान से देखिए, फ्यूनिकल, ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस, अगर यही कंडीशन पूरा ऐसा 180 डिग्री नीचे घूम जाए, लाइक दिस, ये फ्यूनिकल, ये ओव्यूल, अब माइक्रोपाइल एंड नीचे फेस कर रहा है, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, एनाट्रोपस, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, फ्यूनिकल नीचे है, अब ये जो ऐसा था वो पूरा घूम के नीचे आ गया है, ये ऐसा था लेकिन अब ये पूरा 180 डिग्री घूम के नीचे आ गया है। 180 डिग्री, कितना घूम के, 180 डिग्री, कौन, ओव्यूल। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एनाट्रोपस। एस्टरेसिए फैमिली के कुछ प्लांट्स में आपको ये दिखेगा। बहुत ही सिंपल सा है, फिर से याद रखिए। इसके पहले आपने क्या देखा था, इसके पहले आपने ऐसा कुछ देखा था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिए, ये ऐसा था और नीचे था फ्यूनिकल, ये ऑर्थोट्रोपस कंडीशन थी। लेकिन हम ये नहीं पढ़ रहे हैं इस वक्त, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनाट्रोपस। तो उसका डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा फ्यूनिकल, और ये पूरा का पूरा ओव्यूल देखो कैसे 180 डिग्री घूम के नीचे की तरफ जा रहा है। ये ऐसा वाला कंडीशन, पूरा ऐसा, हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनाट्रोपस ओव्यूल। एंजियोस्पर्म के 82% ऑफ द प्लांट्स में ऐसा ही कंडीशन दिखेगा। फिर इसके आगे ये वाला कंडीशन, पहले वाला कैसा था, लाइक दिस, सब लाइन में स्ट्रेट। दूसरा वाला क्या हुआ, ऐसा पूरा नीचे। अब ये वाला क्या है, ये ऐसा है, बाबा जी का ठुल्लू बनाते हैं ना, ऐसे, लाइक दिस, वो आपको दिखेगा। अब बाबा जी का ठुल्लू ऐसा, लाइक दिस, साइड में होगा या थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, पूरा नीचे नहीं होगा, पूरा ऊपर नहीं, लाइक दिस, साइड वाइज। तो ये कंडीशन भी आपको दिख जाएगी। ड्रॉ करके देखते हैं, अरे देखते हैं ड्रॉ करके, लाइक दिस। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस। तो ये पूरा ही नीचे नहीं आया, पूरा ऊपर भी नहीं रहा, साइड में या थोड़ा सा नीचे है, 90 to 160, नॉट पूरा 180, पूरा 180 नीचे नहीं जा रहा है, 90 या ऐसा 160, लाइक दिस। बाबा जी का ठुल्लू याद रखेंगे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ एमसीक्यू भी आप कर लीजिएगा, इसके आंसर्स मैंने मार्क कर दिए हैं। ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो हम कौन से प्लांट में देखेंगे, पपाया। देन बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय विच स्ट्रक्चर, छलाजा। देन ओव्यूल्स आर यूनिटेगमिक, यूनि मतलब वन, एंड एनाट्रोपस इन द मेंबर्स ऑफ विच, एस्टरेसिए फैमिली। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा और अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, जहां पर मैं आपको मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाऊंगा और उसमें और मजा आने वाला है। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए ध्यान से और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन जय हिंद।